बड़े सौभाग्य की बात है कि तत्ल परम सम्मानी गुरुदेवता पधारे, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम। हमारी आग्रह है समिति से कि जो ब्राह्मण देवता यहाँ चालू करता है यथा उन्हें स्नान दिया जाए। नमो ब्रह्मदेवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। महाराज आज प्रत्येक पावनी रेवा के पावन धरा धाम पर चाहे मानव आया हो तो मानव ने भक्ति की है, और दानव आया है तो दानव ने भक्ति की है, जीव आया है उसने भक्ति की है। मेरी नर्मदा की धरा धाम पर चाहे जीव आ जाए, चाहे जंतु आ जाए, चाहे देव आ जाए, चाहे मानव आ जाए, चाहे दानव आ जाए, शबिंद सिंधु सुतर करंग भंग रंजितम, शबिंद सिंधु सुतर करंग भंग रंजितम, कृतांत भूत काल भूत भीतिहारी बरवदे तो दीह पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, पुनर्भवानी जीव जंतु तंतु मुक्तिदायकम, वरिष्ठ पिप्पलाद सोनकादि सर्वदे तो दीह धाम पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अरे मेरी नर्मदा जी के तट पर जीव जंतु तंतु भी चला जाए, कैसे जाने चाहे अनजाने, तो वो कहाँ पहुंचा देती है? शिवे है धाम बरवदे, भगवान शिव के धाम को पहुंचा देती है। ऐसी है मेरी शिव नंदनी पतित पावनी रेवा। अब ध्यान रखना, 84 लाख के जीव कहाँ आए हैं? नर्मदा तटे जपोपुरिया। नर्मदा जी के तट में किया हुआ जप और दिया हुआ दान कैसा होता है? अमेट। किया हुआ पुण्य 100 गुना हो जाता है, ध्यान रखना, और किया हुआ एक पाप 1000 गुना हो जाता है, ध्यान रखना। पुण्य 100 गुना तो पाप 1000 गुना, ये ध्यान रखना। आज बाबा मार्कंडेय जी पतित पावनी रेवा के धरा धाम पर आए हैं और कौन को कथा सुना रहे हैं? पांडवों के लिए। और पांडव कौन है? छत्रपति, जो कि राजकुल में जन्म लेने वाले अर्जुन, जिसका नाम था, जिसके पास क्या था? ग्रांडील धनुष। जिस ग्रांडील धनुष से इंद्र की इंद्रासन ठहरा जाती थी। इंद्र ने ऐरव हाथी को इंद्रलोक से भूलोक में उतार दिया था। ऐसे पराक्रमी राजा समय विपरीत होने पर नर्मदा के तट पे आए थे। लेकिन ध्यान रखना, देवता आए, दानव आए, मानव आए, जीव आया, जंतु आई, सारे तीर्थ आए, लेकिन मेरी नर्मदा कहीं नहीं गई। ये भी ध्यान रखना। गंगा दशमी के दिन स्वयं गंगा आती है नर्मदा जी में अपने पाप धोने के लिए, लेकिन मेरी नर्मदा कहीं नहीं जाती। तो बड़ो बढ़ाई कब करे, हे बड़ो बढ़ाई कब करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे प्यारे, लाख टका मारो मोल। हीरा कभी नहीं कहता तो मेरा लाख रुपया कीमत है। सोना कभी मुख से नहीं कहता मैं 62,000 रुपया का हूं। हाँ, लेकिन सोने का पानी चढ़ा दो तो वो ज्यादा चमकेगा। भूल मत, किसी का एहसान बड़ा होता है। भूल मत, किसी का एहसान बड़ा होता है। और घर आया हर व्यक्ति भगवान के बराबर होता है। घर आया अतिथि भगवान के बराबर होता है। अतिथि कौन है? देवो भवा। आप जो अतिथि पधारे हैं, आप कौन है? स्वयं देवता के तुल्य हैं। अतिथि देवो भवा। महाराज, आज मेरी पावन नर्मदा के तट पर दानव मानव सब अपनी अपनी इच्छा को तृप्त कर रहे हैं।
आज बाबा मार्कंडेय जी कह रहे कौन से धर्मराज से, हे पांडव नंदन, मर्यादा को धारण करने वाले, मर्यादा को पाठ पढ़ाने वाले धर्मराज, अरे आप तो राजकुल से हैं, यहाँ तो दानव भी आए और मानव बन के चले गए हैं। दानव आए हैं और मानव बन गए। बोले वो कैसे? बोले दानव कुल से थे रावण। रावण का भाई कौन था? विभीषण। और अपना रावण कुल छोड़ के और राम जी का भक्त बन गया था और अपने परिवार का कुल भूषण हो गया था। ऐसी है मेरी पतित पावनी नर्मदा मैया। महाराज अब वहां पर मेरी नर्मदा जी के पावन धाम पर एक बानर ने तपस्या की थी। बानर कौन होता है? पशु। बानर कौन होता है? पशु। और पशु किसे बोलते हैं? पशु उसे बोलते जिसकी पूंछ हो। पशु कौन को बोलते हैं? कि जिसे केवल भोजनों से मतलब हो, बस उससे बोलते हैं पशु। मनुष्य भी पशु के समान है, ध्यान रखना। वो कौन मनुष्य पशु के समान? जिनने पढ़ाई नहीं करी, वो कथा ध्यान से सुन लो, पढ़वे जान लगो नहीं तो पशु के समान हो जाओ। जिनने पढ़ाई नहीं करी, विद्याहीनम पशु तुल्यम, जिनने विद्या प्राप्त नहीं करी, मनुष्य तो है लेकिन मनुष्य की लायक नहीं बन पाए। विद्याहीनम पशु तुल्यम, जिसने विद्या का अध्ययन नहीं किया, गुरु का ज्ञान नहीं लिया, वो पशु के समान है। और विद्यावान जो होता है, विद्या बिने विवेक। जब आप विद्या अध्ययन करोगे, जब विवेकवान होंगे, जब आपके अंदर विवेकता आएगी। विद्या बिने विवेक। महाराज आज एक मनुष्य 1000 आदमी की पूर्ति कर रहा है और एक मनुष्य उसकी भोजनों की पूर्ति नहीं हो गई। एक पशु, आज एक कुत्ता है, देख लो, हवाई जहाज में घूम रहा है, दूध रोटी और नाना प्रकार के मिष्टान खा रहा है। हम जैसे 10 आदमी भाई नहा रहे हैं, सोने की चेन में बांधे हैं और पशु की योनि में है, लेकिन मनुष्य एक तो सगुने लेते कोने हैं और पशु है। एक बैल देख लो, काजू किशमिश और दूध पी रहा और एसी में बंधा है, आज तक कभी बखर में नहीं जितो, वो भी आराम से जीवन पा रहा है। घोड़ा देख लो, एसी साड़ में बंधो है, 10 मिनट न छे 10,000 रुपया ले ले, मन चाहे भोजन मिल रहा है। और मनुष्य फिर रहा है, भैया जी कच्ची मिल जाए खावे का, चल आगे बढ़ रहे, भैया जी कच्ची मिल चल आगे बढ़। वो भैया तेयोनी देवता तरफ रहे, तेयोनी मिल गई, फिर भी मांगत खात फिर रहा है। धिक्कार है ऐसी मानस की योनि में कि जो अपनी पूर्ति नहीं कर सका और अपनों की पूर्ति नहीं कर सका। अरे मानव, ये मानव की तन किस काम का है? बोले राम ही को तन, राम ही को धन, राम ही की सबरी चतुराई, राम ही मारत, राम ही पालत, राम ही चोर और राम सिपाही। तोरे मन तू सत्संग कर, सत्संग करत राम धुआई। ओ नर्मदा मैया की। महाराज वो मनुष्य कौन है जिन पे राम की कृपा हो जाए? अरे महाराज आदमी बड़े ज्ञानी बनते हैं, मैं तो आपका बेटा हूं, लेकिन रामचरितमानस में शुरू में लिखी, भीतर नहीं में ज्यादा नहीं पढ़ा, बाहर लिखी है, जे सिमरत श्री हो, जिनके सुमरत मान से बड़े काम हो जावे। कौन है? रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश। मैं उनको प्रणाम करता हूं। जे सिमरत श्री हो, गणनायक करी बड़ी बदन। फिर मुख होए बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरी बड़ी। मुख किसे बोलते हैं? बोरा के लिए। बाचाल किसे बोलते हैं? जो जबान से बोले। मुंह के होए बाचाल, पंगु चढ़ा ही गिरी बरबदन। पंगु किसे बोलते हैं? जिसके टांग ना हो, पंगु चल ना पाए, वो चलने वाला हो जाएगा, बोरा बोलने वाला हो जाएगा। बोले कब? बोले जा सो कृपा सो दयाल। मेरे परमात्मा की कृपा और दया हो जाए तो बोरा बोलने लगेगा और पंगु चलने लगेगा। रेत में खेत में दिया जले पानी से और बिगड़े संसार
बोल नर्मदा मैया की। महाराज ऐसी है मेरी राज राजेश्वरी भगवती नर्मदा। उनके तट पर एक पशु आया। पशु कौन सा आया था? बानर। वो बानर का नाम क्या था? जावली। जावली नाम का बानर पतित पावनी रेवा के धराधाम पर भक्ति करने बैठ गया और ऐसी भक्ति की कि उसके पूरे शरीर की चमड़ी दीमक खा गई। कौन की? जावली नाम के बानर की। महाराज पूरी पूरी चमड़ी दीमक खा चुकी, पूरी शरीर की हड्डी हड्डी बची। कौन की? जावली की। वो जावली नाम के बालक की बानर की पूरी चमड़ी मांस कौन खा गए? दीमक। लेकिन वो हला नहीं है। कैसा बैठ गया? आए के आसन लीजिए आइए पवन कुमार। जैसे मेरे हनुमान जी महाराज बैठ जाते हैं जहां राम की कथा होती, हलते नहीं है। ऐसे मेरे आज बानर राज बैठ गए भक्ति प्राप्त करने के लिए। भैया भक्ति ऐसे ही नहीं मिले। तब बिन राज और भाग बिन साजन। बिना तपस्या के राज प्राप्त नहीं हो सकता, ध्यान रखना। बिना तपस्या के राज की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज जावली नाम का बानर बैठ गया और जिसकी तपन से पूरा भूलोक से लेकर देवलोक तपन में तपने लगा। भगवान शंकर की हिमालय को गर्म कर दिया। अघोर तपस्या की कौन ने? जावली नाम के बानर ने। पूरे विश्व में उसके भक्ति का धूम घूमने लगा। अंततः सारे देवता चिंता में पड़ गए। इंद्र को चिंता हो गई कि कोई भक्ति कर रहा है, मेरा इंद्रासन छीन लेगा। महाराज सबको चिंता हो गई कि भैया इतनी बड़ी भक्ति हो रही है, मुझ पर चढ़ाई होगी, मेरा राज छिन जाएगा, मेरा पाठ छिन जाएगा। सारे भूमंडल में घूमते हुए अंत में नर्मदा के तट पर आए और देखा एक पशु होने के बाद घोर तपस्या कर रहा है, जिसके मस्तक की तपन पूरे भूलोक को, ब्रह्मांड लोक को तपा रहा है। अब क्या होता है महाराज? माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है